हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जैसे रीजनिंग में। तो गाइस हम लोग हल करने वाले एसएससी एमटीएस में जो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के आए हैं उसको हल करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी को आप लोग को समझ में आएगा। अन्यथा ये वीडियो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 77 तथा उसका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना है। ऑप्शन है 4, 6, 7 और 5। तो इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का तो दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका योग 77 दिया है। तो 6 + 5 = 77 दिया हुआ है। तो 6 × 5 = 11 = 77। तो 1 = 7 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 = 7 है। तो वही उनका अंतर हो जाएगा सब 7। उन संख्याओं का अंतर तो 7 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 18%, 24%, 16%, 14%। तो गाइस इसको हल करते हैं। अंकित मूल्य एमपी बराबर जो है 2800 रुपये है, एसपी बराबर 2408 रुपये है और डिस्काउंट परसेंटेज याद करना है। तो एमपी माइनस एसपी अपान में एमपी गुणे 100 करने पर डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। तो एमपी 2800 माइनस 2408 बटे में 2800 गुणे 100। 28 में से 2408 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 हो गया। 7 में से 4 गया 3, तो 392 बटे 2800 गुणे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। फिर 28 से डिवाइड करेंगे। 392 28 डिवाइड बाई 372, 28 × 28। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बचा 2। 112 गुणे 4 करते हैं तो 8 चौका 32, 4 दूनी 8, 3 11। तो 14% डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज 14% हो गया। इसका ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को 20 दिनों में अकेला 20 दिनों में कर सकता है। बी ए तथा बी मिलकर उसे 15 दिनों में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षता का अनुपात कितना है। ऑप्शन है 5:1, 3:1, 10:4, 4:1, 5:4, 4:3, 15:5, 5:3। तो इसको हल करते हैं। तो ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी जो है 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी जो है 75/2 यानी 37.5 दिन में कर सकते हैं। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 300 होएगा एलसीएम। तो 15 दिन में ये अकेला कर देगा, ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर देंगे, ये 8 दिन में करेगा। तो इसके ऑप्शन टी का अनुसार हो जाएगा 15 संबंधी 20 संबंधी 8 हो जाएगा।
15 संबंधी 20 संबंधी 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। उनतालीस डिवाइड बाई 26 प्लस 22 डिवाइड बाई 11 गुणे 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 अपान में 2 का मतलब गुणे होता है, जो कि पहले साल होता है। तो 5 माइनस 3 कोष्टक में 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 गुणे 3। तो इसको हल करते हैं तो 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39 और 26 को काटेंगे, 13 दूना 26, 2 बार में कटेगा, प्लस 11 दूना 22, 2 बार में कट गया, गुणे में 2 प्लस 4 गुणे 3 और नीचे में हो जाएगा 2 का मतलब गुणा होता है 5 दूना 10, 10 माइनस 3 और 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5, 5 प्लस 7 बराबर 12, 12 माइनस 9, ये हो गया। फिर इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 7 बट्टे 2, सारी पहले ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 4 दूना 8, 8 2 दूना 4, 4 8, 4 दूना 8, 8 3 11 बटे 2, 11 बटे 2 प्लस 4 3 12, नीचे हो जाए 10 माइनस, यहाँ से 3 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो घटाने पे आ जाएगा तो 12 दूना 24, 24 1 25, 25 10 35, 35 बटे 2 बट्टे में 1, तो कट गए, तो काट पीट के 35 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा, 35 बटे 2। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ परसेंट 32% तो विक्रय मूल्य कितना है? 2288, 2376, 2456, 2496। तो गाइस इसका करते थे सीपी बराबर दिया हुआ है, लागत मूल्य को सीपी कहते हैं, लास्ट में कास्ट प्राइस। सीपी बराबर 1800 दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज 32% है, हमको एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन 100। तो सीपी बराबर 1800 गुणे 32% का लाभ है तो 132 बटे 100 हो जाएगा, 2 कट गया तो 132 गुणे 18 करेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, 24 1 25, 8 8 2 10 1100, 1056, फिर 2 3 1 6 7 3 2 2376 हो जाएगा। एसपी बराबर 2376, एसपी बराबर 2376, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? 2/3, 1/2, 2 ऑप्शन गायब हो गया है। तो हल करते हैं। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला 60 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं 120, तो 4 3 12, 4 बार में 6 दूना 12, 2 तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो 6 गुणे 5 बराबर 30, 5 दिन में 30 काम करते हैं तो 120 का 30 काम कर लेते हैं, तो 4/3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 4 1/4 काम कर लेते हैं, 1/4 काम कर लेते हैं, 3/4 काम शेष बचता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1,360 रुपये, 1,200 रुपये, 1,320, 1,440 रुपये। तो इसको हल करते हैं गाइस। 20% को हम भिन्न में कर बदलेंगे तो 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 2 वर्ष का दिया है, तो 2 बार करेंगे तो 25 बराबर 36। तो 25 बराबर दिया हुआ है 3,000 के, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 600, 5 से काटेंगे बराबर 120 आ जाएगा। तो दोनों का 5 से 36 दोनों में अंतर कितने का? 9 का है, 11 का अंतर। 5 छप्पा 11 तो 120 गुणे 11 करेंगे तो 120 तो 0 2 1,320 रुपये हो जाएगा इसका। 1,320 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1,320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ हल करते हैं। 20% लाभ मतलब 5 से 6, 18% हानि मतलब 50 से 41। इन दोनों का अंतर 35 बराबर जो है 570 के, 35 बराबर 570 के है। 35 बराबर 500, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो 114 हो गया। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 42, 16.28 होता है। तो पूछा है 12% हानि पर बेचने पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 12% हानि मतलब 100 से 88 पर बेचा जाए। 4 से काटेंगे तो 25 से 22, इस क्वेश्चन को बाद में हल कर लेंगे अगले वीडियो में। इसको आप प्रयास करिए कि होता है कि आपसे, तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, y किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो x y z एक साथ मिलकर कार्य करे तो 9 दिन कार्य करते हैं, तो z उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो x जो है 15 दिनों में कर सकता है, y उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। y उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। x प्लस y प्लस z की मदद से काम को 9 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो दोनों के एलसीएम 180 ले लिया, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 दिन में समाप्त कर देगा। ये 6 दिन में, 6 दिन में, और ये दोनों 20 दिन में समाप्त कर देंगे। तो तीनों के ऑप्शन सी बराबर 20 है, तो जेड का निकालना है। तो एक्स वाई को जोड़ देंगे 18, 18 में से 20 घटाएंगे, 18 माइनस 20 करेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 2। जेड की ऑप्शन सी 2 हो जाएगी। 2 डिवाइड बाई 180, 180 डिवाइड कर 9, 90 दिन में जेड जो है 90 दिन में अकेला इस कार्य को पूरा कर देगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाए तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 31 संबंधी 57, 39 संबंधी 69, 40 संबंधी 49, 34 संबंधी 63। इसको हल करते हैं। तो 22.5% के लाभ 100 से यानी 122.5% पे बेचा गया है। तो इसको
पॉइंट को हम पूर्णांक बनाने के लिए 10 का गुणा करेंगे तो 1225 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 200, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 नौ 45, फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 से 5 चौका 20, 5 नौ 45, तो 40 संबंधी 49 इसका हो जाएगा। CP और SP का रेशियो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 52, x प्लस वाई बराबर 52 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 20, तो x संबंधी y का रेशियो पूछा है। तो इसका रेशियो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपन में 2। x पता क्या हो जाएगा, y ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपन में 2, तो गुणा कर तो x प्लस वाई बराबर 52, 52 प्लस 20, 52 प्लस 20 अपन 2, तो 72, 72 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x बराबर 36 आ गया। x बराबर 36 आ गया। y का निकालना है, तो y का निकालना है तो 52 माइनस 20 अपन में 2 करेंगे तो बराबर 32 डिवाइड बाई 2 काटेंगे, y बराबर 16 आ जाएगा। तो x संबंधी y बराबर 36 संबंधी 16, 4 से काटेंगे 9 चौका 36, 4 चौका 16, 9 संबंधी 4 हो जाएगा। इसका रेशियो 9 संबंधी 4। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले को एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 7 और 21 49 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 पहले 3 से काटेंगे 7, फिर 49, फिर 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे 7, 1 1 7, फिर 7 से काटेंगे 1 1, तो एलसीएम में जो पेयर बनेगा 2 2 का वही उसका एचसीएफ होएगा। तो 7 पेयर बना, 3 नहीं बना रहे, तो उसका एचसीएफ 7 हो गया। और एलसीएम निकालेंगे 16 32 8 का, तो 2 से काटेंगे 8, 16 4, 4 8 2, 2 4 1, फिर 2 1 2 1, फिर 2 से काटेंगे 1 1, एलसीएम में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 7/32 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4 संबंधित 3 है। 4 संबंधित 3 है, इसमें यदि 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1 संबंधी 1 हो जाता है। शुरुआती में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? 16 लीटर 20 लीटर। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो दिया हुआ 4 संबंधित 3 और इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 1 संबंधी 1 हो जाता है। तो 4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बराबर 4 लीटर हो गया। 4 का गुणा 4 में 4 चौका 16, 4 3 12, और 4 दूध का अनुपात है, पानी का अनुपात। पानी
में 4 लीटर पानी मिला जाए तो 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर 16, तो 1:1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा कितनी थी? स्टार्टिंग में दूध की मात्रा 16 लीटर थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 लीटर, 16 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए आंकड़े में माध्यिका क्या है? 6 2 3 5 9 4 7, 6 2 3 5 9 4 8 की माध्यिका क्या है? 5। तो माध्यिका क्या है? 5.5 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 6.5। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में तो पहले 2 छोटा से बड़ा तक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। इसको भी काउंट करना थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो इधर से 4 4 को आधा करते 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो इसके बीच वाला हो जाएगा 5.5, यही माध्यिका हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जो कि है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 3/4 डिवाइड बाई 9/32 प्लस 4/3 गुणे 2/3 का मतलब गुणा 27/16 अपान में 1/2 गुणे कोष्ठक में 3/8/3 माइनस 2 कोष्ठक बंद डिवाइड बाई 4/9 प्लस कोष्ठक में 1/3 प्लस 1/6 1/6। तो इसको हल करते हैं। तो ऊपर वाला हल करके डिवाइड को गुणा के बदलने के लिए ऊपर से नीचे करते करते हर को अंश में, हर को अंश में, अंश को हर में, तो 32/9 हो गया। इधर प्लस 4/3 गुणे 2/3 यहाँ डिवाइड बाई 27/16 है। तो 3 से काटा 9 बार में, 2 से काटा 8 बार में, इधर काटा 3 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 8 बार में, बचा ऊपर 8/3 प्लस 4/3 गुणे 9/8, 4 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 3 बार में, बचा 8/3 प्लस 3/2, ऊपर बचा इतना। और नीचे वाले को हल करते हैं तो 1/2 गुणे 8 तो 3 6 8 में से 6 गया, 2/3 बचा, 2/3 बचा डिवाइड बाई 4/9 प्लस में इसका 3 और 6 कैल्सियम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा। 3 दूना 6, 2 2 प्लस 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया, 3 3/6 3/6 3/6। तो इसको हल करेंगे, 2 और 3 कैल्सियम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 3 कैल्सियम 6 हो गया। तो 3 दूना 6 2 2 आएगा, तो 8 दूना 16 हो गया, प्लस में 3 3 3 का 9, तो ये हो गया 25/6 25/6। और नीचे का हो जाएगा 1/2 गुणे, फिर गुणे को डिवाइड को गुणे में चेंज करेंगे तो 9/4 प्लस 3/6 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो 9/8 काटने पे हो गया 25/6 बराबर बटे में 9/16 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 9/16 हो जाएगा। तो 25 गुणे 16 बटे में 9, 25 गुणे 16 बटे में 9 हो जाएगा। तो 25 गुणे 16 करेंगे, 25 गुणे 16 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, ये 25 हो जाएगा, 6 दूना 12
5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा ये, 25 हो गया, 05, 5 5 10, 3 400, 400/9, 400/9 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 400/9 नहीं है। क्या 400/9? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 10 गुणे 8 गुणे 4, 12 गुणे 4 क्वेश्चन मार्क, 4 से कटा, सॉरी यार 30 रहेगा, 30 गुणे, तो 4 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 5 बार में, फिर से 10 गुणे 8 गुणे 30 बराबर 12 गुणे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस 2 से 4 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 5 बार में, 10 गुणे 5 करेंगे 50 दिन में, 50 दिन में पूरा कर लेंगे उस कार्य को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जिस भी सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं वहाँ शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जे आंसर इज न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।